बॉलीवुड के सितारे और सेलिब्रिटीज भी प्रदर्शनकारियों के हक में खड़े हो गए। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे बड़े स्टार एक्टर भी क्या कुछ कह रहे हैं जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए। नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं, एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में बयान दिया। वो बोले, मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है, आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम सब आपके साथ हैं। इस मुल्क की हुकूमत को कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। अनुपम खेर कह रहे हैं, छात्र हर देश की सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं, उनकी आवाज को सुना, समझा और सम्मान करना चाहिए। छात्र अपनी लड़ाई को किसी के हाथों का औजार मत बनने देना। यह संदेश पक्ष या विपक्ष नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के पक्ष में। प्रीति जिंटा ने कहा, सीजेपी के आंदोलन पर उन्होंने कहा, शिक्षा में सुधार की मांग करना बेहद जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि अराजक तत्व इसका गलत इस्तेमाल ना करें। ना आंदोलन का मकसद बदलना चाहिए, ना अराजकता फैलानी चाहिए। मैंने हमेशा मेहनत, समानता और एक्सीलेंस पर भरोसा रखा है। मुझे हमारे लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और सरकार पर भरोसा है। दोनों पक्ष सार्थक और सकारात्मक बातचीत के जरिए समाधान निकालें। सोनू सूद ने कहा, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस की लाठियों की नहीं बल्कि गले लगाने वाले प्यार भरे हाथों और सहानुभूति की जरूरत है। मुद्दे को आक्रामकता की बजाय संवेदनशीलता या बातचीत से सुलझाएं। रितेश देशमुख बोले, हम अपने देश के युवाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, बुलंद, स्पष्ट और निडर होकर। युवाओं की ऊर्जा, साहस उस भारत को आकार देंगे जो हम बनाना चाहते हैं। सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जनता की आवाज ईश्वर की आवाज की तरह है। उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की शिकायतें सुनने की भी अपील की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नसीरुद्दीन शाह। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए कि बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें, तीनों को समझ सकता हूं। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुस, राजनीतिक अवसरवादी, हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है। और इस बीच सेलिब्रिटीज आकर खड़े हुए प्रदर्शन करने वालों के साथ और प्रदर्शनकारियों की टीम से विजेता दहिया की छुट्टी हो गई है। खाते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाया था। भूख लगी है, उसका बर्गर खाने का मन हो। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान पर, यानी एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था, विजेता दहिया बर्गर खा रहे थे, उसके बाद देखिए किसी ने वीडियो बनाया उनका। ये विजेता दहिया जो कॉकरोच जनता पार्टी के बनते हैं, स्टूडेंट्स ने मार खाई, इनके स्टूडेंट में, इनके चक्कर में स्टूडेंट्स ने मार खाई और ये घूम रहे। बता अब कहाँ है तेरी ममता? अरे तू वहां पर क्यों नहीं है? अगर मेरे घर का बंदा, अगर तू उनको अपना मानता है, तू वहां पर क्यों नहीं था? अरे तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? बता मेरे को, अभी क्या कर रहा है यहाँ पे तू? अगर वो तेरे अपने हो। तो सोमवार को संसद के करीब इलाकों में जोरदार हंगामा चल रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी ने संसद मार्च निकाला था और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा जिसमें सीजेपी के प्रवक्ता रहे विजेता दहिया जंतर मंतर के पास बर्गर खाते दिखे। वीडियो में कोई उनसे सवाल भी करता है, प्रदर्शनकारियों के साथ क्यों नहीं, तो वीडियो में उनका जवाब था, भूख लगी थी, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। वीडियो वायरल होने के बाद सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया। विवाद बढ़ने के बाद विजेता दहिया ने बर्गर खाने पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं 2 रातों से सोया नहीं था और जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपका मन अच्छा हो जाता है। विजेता दहिया के बारे में आपको बताऊं, वो लेखक, कंटेंट क्रिएटर, फिल्म मेकर, फिल्मकार हैं। उन्होंने दिल्ली के DTU से पढ़ाई की है। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए रिसर्च करते हैं, सामग्री तैयार करते हैं। ध्रुव राठी के लिए भी रिसर्च की और 2 हरियाणवी फिल्में दरारें और ओपरी पराई लिखी है। दावा है कि उन्होंने दोनों फिल्मों का निर्देशन भी किया। सीजेपी ने दावा किया कि उन्होंने
2 किताबें लिखी हैं। मुलाकातों का दौर चल रहा था, मनाने का दौर चल रहा था। देखिए जरा, पीएम मोदी शरद पवार से मिल रहे थे और खबर आई कि सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए। इसके उलट दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इसके बाद क्या हुआ। सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी लिखी। उनकी चिट्ठी में क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद सोनम वांगचुक ने दरअसल एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर उन्होंने बताया कि वो अनशन तोड़ सकते हैं। सुनिए। आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। आप सबके और जो नेता सुना, सोनम वांगचुक कह रहे हैं वो अनशन आज ही तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी हैं उस पर आश्वासन आना चाहिए। अब देखिए जरा इस मुलाकात के मायने क्या है। अस्पताल में सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा ने मुलाकात की। नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। मंत्रियों ने कहा सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, परीक्षाओं में व्यापक सुधार के लिए कदम उठा रही है। अनशन के बीच वांगचुक ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। इसमें छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग की, छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की, मृतक छात्रों के परिवार को मुआवजे की मांग की। अगर सरकार आश्वासन देती है तो अनशन खत्म करने को तैयार है। सोनम वांगचुक 24 दिनों से पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन पर है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें मेदांता शिफ्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक के शरीर में खून की कमी है। विपक्षी दलों ने भी वांगचुक से उपवास खत्म करने की अपील की। करीब 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी उन्हें भेजी गई है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार बातचीत को तैयार है। जेपी नड्डा ने उनसे भी मुलाकात की थी, लेकिन आज बातचीत की पेशकश ठुकरा दी गई। बातचीत के लिए किसी के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो जंतर मंतर आए या उसके पास किसी जगह पर बैठक की मांग की है। आइए अब सुनवाता हूं, सुनिए जरा, बड़ा बयान है। सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और उनकी पत्नी क्या कह रही है। सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। ये सारे एमपीज के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली, ना फिजिकली, ना एफआईआर, ना कुछ भी। और सोनम ने ये डिसाइड किया है कि ये एमपीज के अश्योरेंस और लेटर के बाद वो अपना फास्ट तोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी अश्योरेंस चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर्स हुए हैं, अननेसेसरली एफआईआर्स हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो एफआईआर्स को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा एफआईआर नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं आश्वासन मिले तो मैं अनशन तोड़ दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और काले कपड़ों में पहुंचे थे। तो संसद के बाहर प्रदर्शन और संसद के अंदर भी सांसद सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे थे संसद में।
ये मुद्दा महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने महोदय, बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी सुनिए। अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे, लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है महोदय,